दोस्तों 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन भारत को दबाने के लिए और पाकिस्तान को भारत के प्रकोप से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने जंगी जहाज हिंद महासागर की ओर भेज दिए थे। उस समय हमारी मदद करने के लिए उस वक्त का सोवियत यूनियन और आज का रशिया हमारी मदद के लिए आया था। उसने भी अपने न्यूक्लियर हथियारों से लैस कई सारे जंगी जहाज इस एरिया में भेज दिए थे, जिनसे डर कर अमेरिका पीछे गया और भारत ने इस युद्ध में बहुत बड़ी जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि जब रशिया ने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की थी तो उसने 1962 में हमारी मदद क्यों नहीं की, जब भारत का युद्ध चीन के साथ हुआ था एंड दुर्भाग्यवश हम वो युद्ध हार गए थे। उसके पीछे दोस्तों कोई भी कारण हो, लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन ने अपने ऑफिशियल बयान में ये कहा था कि इस युद्ध के दौरान हमारा भाई और हमारा दोस्त लड़ रहे थे, यानी भाई चाइना और दोस्त भारत, इसलिए हम लोग इस युद्ध के बीच में नहीं पड़े। तो इस घटना के बाद एक और जिज्ञासा ये जागी कि फिलहाल भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, क्या इसके बीच में रशिया आएगा, और अगर रशिया आता भी है बीच में तो वो किसको फेवर करेगा, भारत को या चीन को। अब फिलहाल की स्थितियां कुछ ऐसी है कि भारत की नज़दीकी अमेरिका और नाटो देशों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हो सकता है रशिया अगर बीच में आया तो वो चाइना को फेवर करेगा, ना कि भारत को। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बिकॉज़ रशिया ने अपना बहुत बड़ा मूव चल दिया है जो कि चाइना के अगेंस्ट जाता है, और ये मूव के बाद भारत को कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, रशिया और चाइना की बॉर्डर पर एक शहर है व्लादिवोस्तोक। दरअसल ये शहर किसी समय चीन का हुआ करता था, जब चीन के ऊपर चिंग डायनेस्टी रूल करती थी, लेकिन सोवियत यूनियन ने इसे हड़प लिया था। तब से लेकर अब तक ये शहर रशिया के हवाले है। रशिया ने यहाँ पर अपना बहुत बड़ा नेवी बेस बना रखा है, और ये शहर रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रशिया का कई सारा बिजनेस भी इसी एरिया से होता है। लेकिन चीन के मन में हमेशा से ये आस जगी हुई थी कि किसी न किसी तरीके से हम अपना खोया हुआ शहर व्लादिवोस्तोक हासिल करके रहेंगे। रिसेंटली चीन ने व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा भी किया था। चीन की अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि ये शहर तो एक्चुअली हमारा हुआ करता था, जिस पर रशिया ने जबरन कब्जा किया हुआ है। और दोस्तों, चीन ने बहुत ही चालाकी से इस एरिया में अपने कई सारे सिटीजन्स को बसा रखा है, और इस शहर के अंदर कई सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो इस एरिया के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बना ली जाए। और चीन और रूस के बीच में बॉर्डर्स को लेकर कई सारे विवाद भी हैं। इसके चलते चीन और रूस के बीच में एक युद्ध भी हुआ था। दरअसल ये सब वीडियोस मैंने अपने सेकंड चैनल पर बना रखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों, कुल मिलाकर रूस को चीन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे ये लग रहा है कि चूंकि चीन बॉर्डर्स को लेकर इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसमें भारत, ताइवान और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं, तो हो सकता है चीन रशिया के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करे फ्यूचर में, या इसी सीज़न में कर दे। इसलिए रशिया ने अपनी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी और अपने कई सारे हाईटेक वेपन्स, फाइटर जेट्स व्लादिवोस्तोक एरिया में डिप्लॉय कर दिए हैं, जिनका इंटेंशन केवल और केवल चाइना को घेरना है। और आप थोड़ा सा और नोटिस कीजिए, जब से चीन और भारत का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस बीच रशिया ने कई बार भारत को अर्जेंट बेसिस पर कई सारे हथियार प्रोवाइड करवाए। इसका विरोध भी चीन ने बड़े लेवल पर किया था। वहाँ के ग्लोबल टाइम्स में छापा भी था कि रशिया जिस तरह से भारत की मदद कर रहा है, उसे वेपन्स प्रोवाइड करवा रहा है। ये सब हरकतें रूस और चीन के रिश्तों के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि रशिया को चीन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वहीं रशिया को भारत के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है कि भारत कभी भी रशिया के अगेंस्ट नहीं जा सकता। और रशिया ने ये जो अपना मूव चला है, यानी अपनी आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय कर देना, ये चीन को एक तरह से घेरने वाली बात हुई। एक तरफ ताइवान घेर रहा है, अमेरिका घेर रहा है, भारत घेर रहा है, और उस साइड से अब रशिया ने भी घेर लिया। तो चीन कुल मिलाकर बीच में अच्छा खासा फंस गया है। बाकी आपका क्या मानना है इस मुद्दे के ऊपर, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।